नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेमेस्टर 1 के बायो ग्रुप के सिलेबस के बारे में, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीएससी सेमेस्टर 1 के बायो ग्रुप के सिलेबस में आपको 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ेंगे, या आपके 3 सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल होते हैं। जो 3 सब्जेक्ट होते हैं उनमें सबसे पहला होता है बॉटनी, दूसरा होता है ज़ूलॉजी, तीसरा सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। ऐसे करके आपको 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, जो कि आपके पूरे बीएससी के 6 सेमेस्टर्स में ये सेम कॉम्बिनेशन रहने वाला होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉटनी के सिलेबस के बारे में कि बॉटनी का एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाला है। बॉटनी के एग्जामिनेशन में आपका जो पेपर होगा, इसमें एक-एक पेपर आपका लगेगा। तो बॉटनी का आपका एक पेपर लगेगा बीएससी सेमेस्टर 1 में। तो पेपर का नाम होगा सेल बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम 1। इस पेपर के अंदर एक ये थ्योरी पेपर रहने वाला है, जो 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे चलेगा। थ्योरी पेपर होगा तो ये पार्ट ए और पार्ट बी, इसके अंदर 2 पार्ट आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 20 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ऐसे करके इसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे। और पार्ट बी में पर यूनिट से एक-एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें इंटरनल चॉइस रहेगी। यानी कि आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे पर यूनिट में से, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। ऐसा करके 60 मार्क्स का पार्ट बी यहाँ पे होने वाला है। और इसमें 4 यूनिट्स आपकी रहेगी, चारों यूनिट में से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। ये इसका सिलेबस है बॉटनी के सेमेस्टर 1 का, जिसके अंदर यूनिट 1 के अंदर सेल एंड साइटोस्केलेटन रहेगा, सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे। यूनिट 1 के अंदर, यूनिट 2 के अंदर रहेगा न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम, सेल डिवीजन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिट 3 में आपका रहने वाला प्लांट किंगडम, एल्गी और लाइकेन। यूनिट 4 में आपका रहेगा फंजाई और ब्रायोफाइट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है जूलॉजी, जिसका एग्जामिनेशन स्कीम सेम बॉटनी की जैसे रहने वाला है। इसमें भी आपका एक पेपर लगेगा। पेपर का नाम होगा डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कोडेट्स। तो इसमें डाइवर्सिटी एनिमल्स की देखी जाएगी, और मोस्टली पर्टिकुलरली नॉन कोडेट्स के बारे में इसमें बात की जाएगी। तो ये थ्योरी का पेपर रहने वाला है। ये भी 80 मार्क्स का होगा, जो कि 3 घंटे का पेपर लगेगा। इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, एक पेपर को। पार्ट ए और पार्ट बी पेपर आपका एक ही रहेगा। इसमें दो पार्ट होंगे, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट ए में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, छोटे क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चंस रहेगा। 10 ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, और 20 मार्क्स आपके पार्ट ए में बनेंगे। पार्ट बी आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें पर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद इंटरनल चॉइस। तो इनमें से पर यूनिट में से 2 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहने वाला है। इसका डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं। यूनिट 1 के अंदर प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा रहने वाले हैं, और यूनिट 2 के अंदर सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड निमेटहेल्मिन्थीज रहने वाले हैं। यूनिट 3 के अंदर एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और ओनिकोफोरा होगा। ओनिकोफोरा के बारे में बात की जाएगी, और इनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और यूनिट 4 के अंदर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के बारे में बात की जाएगी। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। इस पर लेकिन अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन स्कीम थोड़ा सा अलग रहने वाला है बॉटनी और जूलॉजी से। इसके अंदर आपके एक पेपर की जगह 2 पेपर लगेंगे, और हर पेपर 80 मार्क्स का रहने वाला है, और ये पेपर अलग अलग होंगे थ्योरी के। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पेपर 1 का नाम होगा 8 मार्क्स का रहेगा, और इसका नाम केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पेपर 2 होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हम पहले पेपर की बात कर लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। ये 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, जिसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 20 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें बताया नहीं गया है कि क्वेश्चंस 2 मार्क्स का रहेगा या 1 मार्क्स का। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है कि क्वेश्चंस अगर 1 मार्क्स का होगा तो आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन। और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पार्ट भी आपका सेम 60 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें पर यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहने वाला है विद इंटरनल चॉइस।
इसका सिलेबस में आपको आयनिक बॉन्ड सॉलिड्स यूनिट 1 के अंदर देखने को मिलेगा, यूनिट 2 के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वीक इंटरेक्शंस के बारे में। इनमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट 3 के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस के बारे में बात की जाएगी। और यूनिट 4 के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे और केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसका जो दूसरा पेपर थ्योरी का लगने वाला है केमिस्ट्री का, वो उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर भी कह सकते हैं इसको। ये थ्योरी का पेपर होने वाला है, 80 मार्क्स का 3 आवर्स का जो पेपर लगेगा इसमें। इसके भी पार्ट पेपर 1 की तरह ही इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए 20 मार्क्स रहने वाला है। सेम इसमें भी कोई बताया नहीं गया है कि पेपर के अंदर क्वेश्चंस 1 मार्क्स का आएगा या 2 मार्क्स का। इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा तो 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 10 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। पार्ट बी 60 मार्क्स का हो, जिसके अंदर पर यूनिट में से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंटरनल चॉइस दी जाएगी, और पर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होने वाला है ईच। इसका सिलेबस में पार्ट यूनिट 1 स्टेट्स ऑफ मैटर रहेगा और रियल गैसेस रहेगी। यूनिट 2 में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड लिक्विड स्टेट्स रहने वाला है। इसके बाद है जो सेकंड यूनिट के अंदर सॉलिड स्टेट टॉपिक भी इसमें रहेगा, और यूनिट 3 के अंदर केमिकल काइनेटिक्स रहने वाली है, और यूनिट 4 के अंदर थर्मोडायनेमिक्स रहने वाली है। इस प्रकार इसका जो पेपर सेकंड का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो ऐसे रहने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं सेमेस्टर 1 बायोलॉजी ग्रुप के जो मार्क्स आपको कितने मिलने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बीएससी सेमेस्टर 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये पेपर्स के नाम है यहाँ पर, और यहाँ पर आप जितने मार्क्स आप एक पेपर में ऑब्टेन कर सकते हैं उसके बारे में लिखा गया है, और यहाँ पे इनका टोटल दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है EOSE, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ये जो टर्म है इसका मतलब ये है कि हर सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जो आपका एग्जाम लगेगा उसमें आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, उसे EOSE कहा गया है। और यहाँ पर मिड टर्म और CA या कंटिन्यूस असेसमेंट जो टर्म दी गई है, उसका मतलब ये है कि जो मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे सेमेस्टर खत्म होने पर, आपका जो इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा कॉलेज के अंदर, वो सब्जेक्ट टीचर के द्वारा किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, उसकी कोई रूपरेखा नहीं दी गई है। तो आप ऐसे समझ के चलिए कि 80 मार्क्स का आपका पेपर लगेगा बॉटनी का, जिसके अंदर उसके साथ में आपको 20 मार्क्स कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। ऐसा करके आपका जो टोटल आएगा वो 100 आएगा एक पेपर का। इसमें प्रैक्टिकल्स भी सब होंगे, प्रैक्टिकल पेपर्स भी लगेंगे। जो प्रैक्टिकल का जो आपका एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। ऐसा करके आपका 50 मार्क्स होगा, और एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 150 मार्क्स का पूरा टोटल होगा। जूलॉजी का जो पेपर लगेगा उसमें एक पेपर आपका लगेगा जो 80 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। ऐसा करके आपका 100 मार्क्स का टोटल बनेगा। यहाँ पर जूलॉजी प्रैक्टिकल आपका 40 मार्क्स का होगा, और 10 मार्क्स कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। ऐसा करके आपका 50 मार्क्स यहाँ पर भी कंप्लीट, यहाँ पर भी आपको 50 मार्क्स का टोटल रहने वाला है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर आपके 2 पेपर लगेंगे और 2 प्रैक्टिकल और लगेंगे। ऐसा करके यहाँ पे 4 पेपर हो गए हैं। तो 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, और 20 मार्क्स कॉलेज की तरफ से, और 40 नंबर के 2 प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। ऐसा करके यहाँ पे 150 का रेशियो यहाँ पेपर एक पेपर का और एक प्रैक्टिकल का, और पेपर सेकंड का, पेपर 1 का 100 नंबर से यहाँ से, और प्रैक्टिकल अलग से, ये सब का टोटल करके 600 नंबर आपका सेमेस्टर 1 के अंदर रहने वाला है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, और आप कैसे अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।